हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो जल्दी से और आसानी से प्राप्त हो सके और आप सारे वीडियो देख पाए। और यदि एक कक्षा की एक विषय की वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप एक साथ देख सकते हैं बच्चों। तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है, के अंतर्गत हिंदी भाषा का सप्ताह 5 का दिवस 1 है बच्चों। यहाँ पर आधा म, यहाँ आधा त और यहाँ आधा व दिया गया है, जो कि आधा म य के साथ म्य, ध्य, त्य और व्य हो जाता है जुड़ने के बाद। मौखिक भाषा विकास में चर्चा के बिंदु है। चित्र में कौन है, चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में आदमी के चेहरे पे भाव क्या है, आपको गुस्सा कब आता है, भेड़ और सियार यहाँ कैसे आए होंगे। तो ये चित्र में देखो बच्चों, भेड़ पालने वाला जो होता है वो दिख रहा है, इसकी बड़ी बड़ी मूंछ है, इनके हाथ में डंडा है और चेहरे पे क्या दिख रहा है, गुस्सा। और ये भेड़ और सियार यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन सब पे चर्चा क्लासरूम में कर लीजिए बच्चों। वर्ण अक्षर में आप पढ़ेंगे, हमारी मदद से हम पढ़ेंगे और आप इसको ध्यान से सुनना और इसकी प्रैक्टिस करना। अक्षर के साथ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। ये हो जाता है म्याऊ, विद्या, सत्य, व्यास, म्यान, विद्युत, त्याग, व्यथा, शम्यक, गद्य, त्योहार, व्यय, सौम्य, खाद्य। तो इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करना बच्चों। पढ़े और लिखे। यहाँ फिर से आधे वर्ण के साथ शब्द पढ़ना सीखना है बच्चों हमको। तो हम बोलेंगे, आप हमारे साथ साथ बोलना और प्रैक्टिस करना कैसे पढ़ते हैं, और साथ में लिखना भी है। त्याग, उद्यान, असत्य, व्यस्त, व्यक्त, उद्योग, धौम्य, दिव्य, त्यागी। तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस भी करना। मिलाकर लिखे और पढ़े। यहाँ पे मिलाकर लिखना भी है बच्चों दो को, और साथ में क्या करना है, पढ़ना भी है। तो हम पढ़ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा म और या म्या और न, म्या न, ऐसे ही सबको देख लेंगे हम। ये हो जाएगा खाद्य, ये त्यागी, ये व्यय, ये परित्याग, ये त्याग, ये रम्या, ये सत्य, त्योहार, व्यसन और उद्योग। इनको लिख लिख के और बार बार पढ़ के पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। वाक्य पढ़े और खाली जगह में उचित शब्द लिखे। यहाँ पर वाक्य पढ़ना है बच्चों, और ये दो ऑप्शन दिए हैं, दो में से कोई एक सही है, तो हमें क्या करना है, खालिस्तान में लिखना है। तो हम पढ़ लेते हैं। विद्या और नाव्या साथ साथ खालिस्तान जाती थी। तो कहाँ जाती थी, तो विद्यालय जाती थी, इसलिए हमने विद्यालय लिख लिया। दूसरा है, एकलव्य हमेशा खालिस्तान रहता था, बाजार रहता था या व्यस्त, तो व्यस्त हमने लिख लिया, व्यस्त रहता था। तीसरा है, सत्यम का घर बहुत खालिस्तान है, भव्य है या गुब्बारा, तो भव्य है, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे भव्य। बच्चे खालिस्तान में झूला झूलते हैं, तो कहाँ झूला झूलते हैं बच्चे, उद्यान में या सड़क पे, तो उद्यान में, इसलिए हम लिख लेंगे उद्यान। दीपावली खुशियों का बाजार है या त्योहार है, तो त्योहार है, तो हम यहाँ लिख लेंगे त्योहार है, और इसे कंप्लीट करेंगे। शब्द भंडार में शब्द दिया है भांजा और ओझल। यहाँ पर गाय, बाघ और बछड़े की एक कहानी दी गई है, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। यहाँ देखो, ये गाय दिख रही है, ये है शेर और ये गाय का बछड़ा। तो इनके तीनों की कहानी है बच्चों। यहाँ हमने जो अंडरलाइन की है उसको ध्यान से देखना है। प्रश्न के उत्तर है, ये जंगल, आज मैं तुझे मारूंगा, बछड़े ने कहा मामा मैं आपका भांजा हूं, और घास। अब पहला प्रश्न है, गाय कहाँ चरने गई थी, तो हम लिख लेंगे गाय जंगल में चरने गई थी। दूसरा प्रश्न है, गाय को देखकर बाघ ने क्या कहा, तो गाय को देख के बाघ ने कहा आज मैं तुम्हें मारूंगा, ऊपर हमने अभी अंडरलाइन की है। प्रश्न तीसरा है, शेर कहाँ ओझल हो गया, तो शेर घास में ओझल हो गया। प्रश्न चौथा है, मैं आपका भांजा हूं किसने कहा था, तो बछड़े ने शेर से कहा। किसने किससे कहा, तो बछड़े ने शेर से कहा। स्वतंत्र लेखन में गाय, बाघ और बछड़ा कहानी को अपने शब्दों में लिखना है, जैसे आप बोल सकते हैं वैसे। तो हमने लिखी है, एक जंगल में गाय चर रही थी, तभी वहां बाघ आया और बाघ ने कहा आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गाय बोली खा लेना, पर मैं अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला आऊ। बाघ मान गया। गाय घर गई, बछड़े ने उसकी उदासी का कारण पूछा, गाय ने बात बता दी। बछड़े ने जिद की कि मैं भी साथ चलूंगा। वह बाघ के सामने जाकर बोला मामा पहले मुझे खाओ। यह सुनकर बाघ बोला मैं अपने भांजे को कैसे मार सकूंगा, और वापस चला गया। तो इस तरह से हमने अपनी कहानी लिखी। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर सप्ताह 5 का दिवस 2 है बच्चों। यहाँ आधा स के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसे कैसे सब वर्णों के साथ जोड़ते हैं और पढ़ते हैं, यह हम सीखेंगे बच्चों। तो यहाँ मौखिक भाषा चर्चा के बिंदु है। हम पानी से क्या क्या करते हैं, सबसे ज्यादा पानी कहाँ से मिलता है, हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत किस काम में पड़ती है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, सबसे ज्यादा पानी कौन पीता है, हम पानी बचाने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो फिर इसके ऊपर चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर हम वर्ण बोलेंगे, आप उसे ध्यान से सुनिए और पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। स्वस्थ, स्वाद, अस्त, स्वराज, भास्कर, नमस्कार, स्कूल, चुस्की, स्वर, व्यस्त, स्थाई, सुस्ताना, स्थान और मुस्कान। तो यहाँ आधा स अलग वर्णों के साथ जुड़ के जो शब्द बने हैं उनकी प्रैक्टिस करना है बच्चों हमें, ठीक है। यहाँ पढ़ना भी है बच्चों और लिखना भी है। तो हम पढ़ पढ़ के बताते हैं, आप साथ में क्या करना, लिख भी लेना। स्वाद, त्रस्त, चस्का, सस्ता, स्थल,
मुस्कान, सर, मास्क, निरस्त। ध्यान से सुनिए और पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। नीचे लिखे शब्दों के अंत में दिया गया वाला लगाकर, शब्द वाला लगाकर पढ़े और लिखे। जो भी शब्द दिए उसमें क्या लगाना है, हमें वाला लगाना है, फिर उसको लिखना भी है और पढ़ना भी है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है चक्की, तो ये हो गया चक्की वाला। तो हम क्या करेंगे, प्याज, प्याज वाला, गुब्बारे, गुब्बारे वाला, बिल्ली, बिल्ली वाला, दिल्ली, दिल्ली वाला, गुस्से, तो गुस्सा वाला। मिलाकर लिखे और पढ़े। यहाँ पर इन दोनों को मिला के लिखना है और उसको पढ़ना भी है। जैसे ये हो जाता है स्कूल, ये चस्का, स्वाद, पस्त, बस्ती, स्थिति, मस्ती, स्तर, अस्थाई, पदस्थ, भास्कर। वाक्य पढ़े और लिखे हैं। वाक्य को पढ़ना है, फिर से यहाँ पर इन्हें लिखना है, तो आप लिख लीजिए। मुस्कान स्कूल में सबको नमस्कार करती है। गन्ने का स्वाद बहुत अच्छा है। भास्कर के स्कूल में ढेरों पुस्तकें हैं। गावस्कर अपना काम स्वयं करता है। तो ये यहाँ पर लिख भी लेना बच्चों, पढ़ने के साथ साथ। शब्द भंडार में उदास और समय शब्द दिया गया है। स्कूल का पहला दिन कहानी दी गई है, इसको पढ़िए ध्यान से, प्रश्नों के उत्तर इसी अनुसार दिखना है। यहाँ पर देखो सारे बच्चे खुश है, लेकिन ये बच्ची थोड़ी उदास दिख रही है। कहानी में पता करना कि यह उदास क्यों है। प्रश्न पहला है, नीमा क्यों उदास थी। तो हम कहानी में से ढूंढ के लिख लेंगे कि नीमा का स्कूल का पहला दिन था, इसलिए वह उदास थी। प्रश्न दूसरा है, भाई ने नीमा को क्या दिया। तो भाई ने नीमा को नई पुस्तकें और नई पेंसिल दी। नीमा को स्कूल में कौन मिले, बहुत सारे नए दोस्त मिले। प्रश्न चौथा है, नीमा ने दोस्तों के साथ क्या किया। तो पढ़ाई की, नई नई चीजें सीखी और खूब खेली। तो इस तरह प्रश्न के उत्तर लिख लेना बच्चों। स्वतंत्र लेखन में आपको स्कूल में कैसा लगता है और आप स्कूल में क्या क्या करते हैं, इसके बारे में कापी या स्लेट में लिखे। तो हमने ऐसा लिखा है, आप अपनी चॉइस से भी लिख सकते हैं। मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, मैं स्कूल में पढ़ाई करती हूँ, नई नई चीजें सीखती हूँ, दोस्तों के साथ खेलती हूँ, टीचर के साथ बातें करती हूँ, मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। ये सप्ताह 5 का दिवस 3 है बच्चों। यहाँ पर आधा म, आधा न और आधा र के बारे में जानकारी दी गई है। आधा र दो प्रकार से लिखते हैं, एक तो हम ऊपर लगा देते हैं वर्ण के, या तो फिर वर्ण के कॉर्नर पे यहाँ लगा देते हैं। तो इसे कहते हैं रेफ और इसे कहते हैं रकार। तो यहाँ रकार के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे क्र और प्र हम इसे पढ़ते हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है, यह कहाँ का चित्र है आदि। तो देख लेते हैं। यहाँ देखो चित्र में क्या है, ये कुछ दुकान लगी है, ये लेडीज कुछ खरीद रही है, ये सीढ़ी लगी हुई है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे घर हैं। तो इस तरह चर्चा कर लीजिए। वर्ण अक्षर गतिविधि में हम बोलेंगे और आप इसे ध्यान से सुनना और पढ़ने की प्रैक्टिस करना। खंबा, नंद, क्रम, प्रथम, अंबर, चंदन, क्रय, प्रयोग, लंबा, चंदा, क्रमांक, प्रथा, चंबल, अंदर। देखो प्रथा में र सुनाई देता है ना। पढ़े और लिखे, पढ़ना भी और लिखना भी है, तो आप लिख लीजिएगा बच्चों, मैं पढ़ के बता देती हूँ। तंबू, आनंद, सिंदूर, प्रकाश, संदूक, प्रतिज्ञा, अंबा, चक्र, क्रमिक। और आप यहाँ पर लिख भी लीजिए पढ़ने के साथ साथ। मिलाकर लिखे और पढ़े, फिर से हमको दो वर्णों को मिला के शब्द बनाना है और पढ़ना है। तो ये हो जाएगा प्रथा, ये हो जाएगा क्रय, क्रियाएं, तंबू, अंबा, लंबा, फंदा, प्रेत, प्रकाश, अंबर, तंदूर। तो यहाँ पर आधा म और आधा न और आधा र के बारे में जानकारी दी गई है बच्चों। वाक्य पढ़े और खाली जगह में उचित शब्द लिखे। फिर से यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, दो में से कोई एक सही है जो हमें लिखना है, तो हम पढ़ लेते हैं। शिकारी ने जंगल में खालिस्तान लगाया। फंदा या झूला, तो फंदा लगाया। हाथी की सूंड बहुत खालिस्तान होती है, लंबी या छोटी, तो लंबी होती है। खाने में खालिस्तान कड़वी लगती है, निम्बोरी या इमली, तो निम्बोरी। गुरुवार के बाद खालिस्तान आता है, रविवार या शुक्रवार, तो शुक्रवार आता है। माँ ने खालिस्तान से कपड़े निकाले, संदूक से या नदी से, तो संदूक से हम लिख लेंगे संदूक। शब्द भंडार में है सुरीला और खुदकना। धारा प्रवाह पठन में है देव के दोस्त नामक एक कहानी है। ये चित्र देखो, यहाँ एक बच्चा खड़ा है, यहाँ पर ये चिड़िया दिख रही है, पेड़ है। अब ये कहानी आप पढ़ लेना बच्चों आराम से। यहाँ देखो हमने अंडरलाइन की है, चिड़िया, सुरीला गाना और पिंजरों को खोल दिया। ठीक है। पहला प्रश्न है, देव के दोस्त कौन थे। तो यहाँ लिख देंगे चिड़िया देव की दोस्त थी। देव का घर कहाँ था। देव का घर जंगल के किनारे था। प्रश्न तीसरा, देव को क्या पसंद था। देव को चिड़िया का सुरीला गाना पसंद था। देव ने और बाबा ने चिड़िया का क्या किया। देव और बाबा ने चिड़िया के पिंजरे को खोल दिया। तंत्र लेखन में है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे, उनके नाम लिखो, उनमें से कौन सा पक्षी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में लिखना है। तो हमने लिख दिया कौवा, कोयल, चिड़िया, तोता आदि हमने देखा है। आपने जो देखा है आप लिख देना बच्चों। मुझे तोता अच्छा लगता है, तोता के बारे में यहाँ लिख देंगे हम। आपको जो भी अच्छा पक्षी लगता है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देना। तोता का रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तोते की लाल चोंच अच्छी लगती है, तोते को जो हम बोले वह उसे दोहराता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सप्ताह 5 का दिवस 4 है बच्चों। यहाँ पर ग्र, द्र, आधा र और म और ये आधा र और द के बारे में
बताया गया है। मौखिक भाषा पे चर्चा के बिंदु है मदद या सहयोग करने का क्या मतलब होता है? कोई आपकी मदद कैसे करता है? आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद कैसे करते हैं? आप दूसरों की मदद कैसे करते हो? आप अपने घर वालों की क्या-क्या मदद करते हो? आपको दूसरों की मदद करना कैसा लगता है? तो चर्चा के बिंदु पे क्लासरूम में चर्चा कीजिएगा बच्चों। हम बोलेंगे, आप सुनिए और लिखिए। ग्रह, बद्री, कर्म, दर्द, ग्रहण, द्रोण, धर्म, मर्द, कुशाग्र, निद्रा, शर्म, गर्दन, ग्रसित और गर्मन। तो बच्चों यहाँ पर रेफ और रकार दोनों के बारे में दिया गया है। आते हैं रेफ वाले शब्द और ये हो जाते हैं रकार वाले शब्द, ठीक है, ये ऐसे वाले। पढ़े और लिखे, यहाँ पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो आप यहाँ पर लिख लेना बच्चों। हम पढ़ के बता देते हैं। सुग्रीव, गर्दन, जर्मन, चंद्रमा, द्रौपदी, दर्पण, निर्मल, निर्मल, अर्पण। नीचे दिए गए शब्दों को सही करके लिखे और पढ़े। यहाँ पर गलत दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, सही करना है। तो बता देते हैं हम आपको ये सही कैसे है। ये कर्म लिखा है, तो ये जो र की रेफ है ये म के ऊपर लगती है बच्चों, तो सही ये हो जाएगा। ऐसे ही सुधार के हमें लिखना है। ये धर्म है, तो ये सही रूप इसका ये है। ये मर्द का सही ये लिखना है। दर्द को ये द के ऊपर रेफ लगती है, तो ऐसा लिखना है। निर्मल ऐसा आएगा, क्योंकि निर्मल म के पहले र आता है, इसलिए म के ऊपर ये लग जाएगा। जर्मन म के पहले आएगा, इसलिए म के ऊपर र आधा लग जाएगा और ये हो जाएगा जर्मन। फिर से यहाँ पर पढ़ना है बच्चों, तो पढ़ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। कर्ज, कर्म, धर्म, ग्रह, शर्म, सर्दी, ग्राम, निद्रा, ग्रसित, चंद्रमा, जर्मनी। से ध्यान से सुनिए और लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। वाक्य को पढ़ना है, लिखना है तो लिख लीजिएगा आप। हम पढ़ के बता देते हैं। कुशाग्र सर्दी के कारण कपकपा रहा था। ग्रोवर और द्रोण दोनों चंद्रमा पर जाना चाहते थे। बर्मन ने घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। सुग्रीव ने सुनंदा को सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। तो ये लिख लीजिए और पढ़िए भी बच्चों। शब्द भंडार में है सैर और चिपचिपा। यहाँ कहानी दी गई है गोगो और जोजो, तो इसे ध्यान पूर्वक धारा प्रवाह के साथ पढ़ना और इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर हम देंगे। यहाँ पर देखो गोगो और जोगो, दो लेख दिख रहा है, हाथी का बच्चा दिख रहा है बच्चों। यहाँ पर प्रश्न पहला है गोगो किसका नाम था, तो हम लिख लेंगे गोगो हाथी का नाम था। गोगो सबसे पहले जोजो के लिए क्या लाया, तो गोगो सबसे पहले जोजो के लिए केले लाया। प्रश्न तीसरा है जोजो और गोगो कहाँ रहते होंगे, तो जोजो और गोगो जंगल में रहते होंगे। जोजो का को किसका नाम याद नहीं आ रहा था, तो जोजो को शहर का नाम याद नहीं आ रहा था। लेखन में जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, लिखे तो आप बताओ बच्चों क्या करते हैं। हमने लिख दिया, जब मुझे भूख लगती है तो मैं मम्मी से खाना मांगकर खाता हूँ। सप्ताह 5 का दिवस 5 है बच्चों। यहाँ पर फिर से आधे र का अलग प्रकार दिया गया है। ऐसा और ऐसा, ये भी र के ही रूप होते हैं बच्चों। चर्चा के बिंदु है चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यह चित्र कहाँ का है, चित्र में कौन क्या कर रहा है आदि। तो ये देखो बच्चों, ये जानवर घूम फिर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ये इससे बात कर रही है, यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये मुर्गा है। यहाँ हम शब्द पढ़ेंगे बच्चों। ट्रक, ड्रम, कृपा, कृतज्ञ, वृद्ध, कृतिका, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ट्रैक्टर, आकृति, वृत्त, ट्राली, आवृत्ति, मृग, मात्र, ग्रह, वृक्ष, कृष्णा, निवृत्त और कृपया। तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए है, तो हम पढ़ लेते हैं, आप लिख भी लीजिएगा बच्चों। ट्रेन, कृपा, आकृति, ट्रैक्टर, कृपान, ड्रम, कृषि, राष्ट्र। चिन्ह लगाकर शब्द बनाए और पढ़े। यहाँ जो रेप दी गई है बच्चों, इनको शब्द पे लगाना है और पढ़ना है। ये हर्ष दिया है तो इस पे रेप लगा देंगे तो ये हो जाएगा हर्ष। पूर्व हो जाएगा पूर्व, माघ हो जाएगा मार्ग और वर्ष हो जाएगा वर्ष। ऐसे जोड़ के लिखना है। यहाँ पर रकार दी गई है, इसको लगा के हमें पढ़ना है। तो ये प्रभाकर हो जाएगा प्रभाकर, प्रभात हो जाएगा प्रभात, प्रणाम हो जाएगा प्रणाम और प्रसाद हो जाएगा प्रसाद। तो इस तरह से आप लिखना और पढ़ना। ये जो चिन्ह दिया है इसको शब्दों के साथ लगा के पढ़ना है। तो डम हो जाएगा ड्रम, टक हो जाएगा ट्रक और ट्रेन हो जाएगा ट्रेन। पढ़िए और लिखिए, इनको पढ़ना है और लिखना है। तो आप लिख लीजिएगा बच्चों, पढ़ के बता देते हैं। शुक्रवार, प्रार्थना, क्रिकेट, राष्ट्र, मार्ग, प्रतिदिन, प्रयाग, वर्षा। जा, कर्जा, बुजुर्ग। तो इनको पढ़िए बच्चों। शब्द है कलाबाज और तारीफ। यहाँ कहानी दी गई है कन्नू के सपने। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। ये कुछ दुकान दिख रही है और लोग खड़े हैं। को क्या बनना चाहिए और क्यों लिखे, तो कहानी पढ़िए और पता कीजिए कि वो क्या क्या बनना चाहता है, उसमें से उसको क्या बनना चाहिए। तो हमने अपना बताया, आप भी बताइए कि कन्नू को क्या बनना चाहिए। हमने लिखा है कन्नू को उसके पापा की तरह किसान बनना चाहिए, क्योंकि फिर वह अपने मम्मी पापा के साथ रह पाएगा और मन चाही फसल उगाएगा, वह मन चाही जिंदगी जी पाएगा। उसे गन्ने पसंद है, वह उसकी भी खेती कर पाएगा और खूब सारे गन्ने खाएगा। अपनी पसंद का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 लाइन लिखो। तो हमें आम पसंद है, हमने आम का चित्र बना लिया और उसके बारे में लिखा है। आम बोल रहा है कि मैं हूँ आम, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं।
दिवस 6 है बच्चों, आओ दोहराए। यहाँ दोहराना है, चर्चा के बिंदु है आपको गुस्सा कब आता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं, हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, मम्मी को गुस्सा कब आता है, जब मम्मी को गुस्सा आता है तो वह क्या करती है, आप मम्मी को कैसे मनाते हैं। चर्चा के बिंदु है, चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। पढ़े समझे और लिखे, जो लिखा है उसको पढ़ना है, समझना है और फिर लिखना है। आपका नाम क्या है, तो यहाँ अपना नाम लिख लीजिए। मैंने लिखा है मेरा नाम रीता है। आपकी मम्मी का नाम क्या है, मेरी मम्मी का नाम काशी है। आपके पापा का नाम क्या है, तो मेरे पापा का नाम हेमराज है। यहाँ जो आपके पापा मम्मी का नाम है, आपका नाम है, वो लिख लेना बच्चों। आगे है आपके कितने भाई बहन है, तो मेरे 2 भाई बहन है, आप अपना लिख लीजिए। आपकी बहनें कितनी हैं, तो 1 है। आपके गांव मोहल्ले का क्या नाम है, तो मैंने लिखा है शिवनगर। आप अपने गांव मोहल्ले का नाम लिख लीजिएगा बच्चों। आपकी नानी किस गांव शहर में रहती है, मैंने लिखा है भोपाल। मेरी नानी भोपाल में रहती है। आप अपनी नानी लिख लेना। आपको खाने में क्या पसंद है, तो मुझे तो दाल चावल पसंद है। आपको जो पसंद है यहाँ लिख लेना, मुझे खाने में दाल चावल पसंद है। अब शब्द एवं वाक्य पढ़े, यहाँ पर इनको पढ़ना है बच्चों, तो इन्हें ध्यानपूर्वक आराम से पढ़ लेना। कुछ शब्द में पढ़ के बता देती हूँ। हल्का, बल्ला, तुर्की, मुर्गी, गब्बर, ट्रक, प्रहलाद, गर्दन, ठंडा, डंडा, पतंग, सुरंग, चरखा, चुनरी, चप्पल, बिंदी, मंदी, गंदगी, स्वर्ग, नर्क, गर्त, पर्वत, दर्पण, शरण, मक्खी, इल्ली, चवन्नी, राष्ट्र, होली, हिम्मत, लकड़ी, लट्टू, लंबा, चंबल, तिरंगा, झंडा। तो इन्हें पढ़ लेना बच्चों, पढ़ने की प्रैक्टिस भी करना। ऐसे यहाँ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना। जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है, गर्मियों में वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, बेला की गर्दन में मोच आ गई। ये सारे ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। घेरे में संबंधित अंगों के नाम लिखकर चित्र में रंग भरे। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसके बिंदु मिलान करना है और फिर गोलों में उसके नाम लिखना है। तो ये चित्र किस चीज का है बच्चों, ये ऊंट का चित्र है। ठीक है, अब इसके अंगों के नाम हमें लिखना है। तो ये क्या है, ये नाक है, ये मुंह है, ये इसकी गर्दन है, ये पैर है, ये पूंछ है, आप जानते हैं, ये क्या है, पीठ है, और ये कान है, और ये आंख है। तो ये 2 पहले से भर के दिए हैं, ये पहले से दिया है, बाकी हम लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, उत्ती लेख में हम बोलेंगे, आप लिखना और मिलान करना कि आपके कितने सही हैं और कहाँ गलती हुई है, उसे सुधारना बच्चों। पहला बोला हमने, यह चित्र किसका है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्योंकि प्रश्न है। दूसरा, यह कहाँ रहता है, क्या आपने ऊंट देखा है। चौथा है, आपको ऊंट पर सवारी करना कैसा लगता है। तो इनको लिखिए बच्चों, मिलान कीजिए और आपकी जहाँ गलती होती है उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 5 होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना लिखवाना, यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पहले सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगले सप्ताह, सप्ताह 6 अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों हम। तब तक के लिए बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।